केंद्रीय कैबिनेट के गठन के बाद लोकसभा स्पीकर का चयन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। राजनीतिक गलियारे में लगातार ये खबर चल रही है कि आखिर लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। क्या बीजेपी का कोई एमपी होने वाला है या फिर टीडीपी और जेडीयू जो उम्मीद लगाए बैठी है उस उम्मीद पर टीडीपी और जेडीयू खरी उतरेगी, या फिर विपक्ष ने जो सामने कैंडिडेट रखा है, विपक्ष की ये मांग है कि लोकसभा का स्पीकर हमारा होना चाहिए। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है और इसी के बीच 24 तारीख का वो दिन है, यानी कि 24 जून से संसद के सत्र की शुरुआत हो जाएगी और ठीक उसके 3 दिन बाद यानी कि 26 तारीख का वो दिन है जिस दिन लोकसभा में स्पीकर का चयन होना है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी पर यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का यही लक्षण रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि टीडीपी और जेडीयू को लगातार यही कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम लोकसभा स्पीकर उनकी पार्टी का हो। नहीं तो पता है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नागालैंड कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने पार्टी तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं राजस्थान में बीजेपी ने षड्यंत्र कर सरकार गिराई थी, जिसे जेडीयू और टीडीपी नहीं भूलना चाहिए। अब अगर बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग होते देखने के लिए तैयार रहना होगा। इस बड़े बयान के बाद लगातार राजनीतिक गलियारे में यही खबर चल रही है कि अगर टीडीपी और जेडीयू ने अपना लोकसभा स्पीकर नहीं दिया तो ऐसे में बीजेपी जेडीयू और टीडीपी को भी खत्म कर देगी। लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने इस आरोप पर बयान दिया और कहा कि एनडीए में मैं लगातार 35 साल से हूँ, आज तक कभी भी बीजेपी ने किसी भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। और अगर रही बात टीडीपी और जेडीयू की तो ये दोनों ही दल एनडीए सरकार में मुख्य भूमिका में हैं। ऐसे में ना तो ये दोनों दल चाहेंगे कि एनडीए कमज़ोर हो और ना ही बीजेपी ऐसा चाहेगी कि एनडीए की सरकार गिर जाए। तो ऐसे में बीजेपी कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती कि बीजेपी जेडीयू और टीडीपी को खत्म करेगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू और टीडीपी को झुंझुना थमा दिया है, लेकिन अब जब लोकसभा स्पीकर का चयन करना है तो ये बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। ऐसे में जेडीयू और टीडीपी को लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि लोकसभा का स्पीकर उनका हो, क्योंकि सदन में सबसे आखिरी फैसला जिसका माना जाएगा वो लोकसभा स्पीकर का माना जाएगा। और अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सांसद को दल बदलना पड़ जाए तो ऐसी भी स्थिति में लोकसभा स्पीकर की भूमिका बड़ी हो जाएगी। ऐसे में इन दोनों पार्टी को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम लोकसभा स्पीकर इनका हो। इन सब के बीच केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी पार्टी का लोकसभा स्पीकर बना सकती है। और अगर टीडीपी या जेडीयू को ये मौका मिलता है तो हम भी इस बारे में जरूर सोचेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।